एवरीवन, देखो मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हो। आप अभी जब जैसे जैसे 12th में आगे रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको जैसे 11th में कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होगी, कुछ चीज़ें आप अभी 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो जब आप 12th पढ़ोगे तो उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी, अच्छा तो ये चीज़ें सर ने अपने को उस टाइम पढ़ाई थी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्यूटोमेरिज्म। ये भी चीज़ आप पढ़ोगे, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मान लो कंडीशन 1, इसके पास इसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। डबल बॉन्ड होना चाहिए। समझ गए? ये कंडीशन है। मान लो C2H डबल बॉन्ड C, ये मैंने एक कंपाउंड दिया, ये X है, ये Y है, ये Z है। क्या जेड के पास हाइड्रोजन है? क्या डबल बॉन्ड है? इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्यूटोमेरिज्म हो जाएगा। मान लो क्लोरीन, यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड तो है, पर एक कंडीशन तो फेल है, तो यहाँ पे ट्यूटोमेरिज्म नहीं होगा। ये बताओ ट्यूटोमेरिज्म होगा नहीं होगा? ये एक्स रहा, ये वाई रहा, ये जेड रहा, तो जेड ही कुछ और है, यहाँ तो कार्बन भी नहीं है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। कंडीशन 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, अच्छा मैं ऐसे लिख दूं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी, कोमा लगा लगा के लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। इनमें क्या होना है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, कम से भी कम किसी एक की तो होनी चाहिए, ज़्यादा की भी हो सकती है।
ये भी कंडीशन 2 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता है ना आपको? फ्लोरीन, क्या था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। ट्यूटोमेरिज्म के लिए बहुत कंडीशन फॉलो होना चाहिए। डबल बॉन्ड एज वेल एज, क्या था एक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल। एस थ्री, एस टू कर दो। बताओ इसमें ट्यूटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? सर आपने बोला था कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो तो है। सर आपने बोला था, मान लो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, इसको जेड मान लेता हूँ। सर आपने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कार्बन से, वो भी है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। आपने बोला था सर जेड के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, वो भी है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है। ये कंडीशन फुलफिल, तो यहाँ पे ट्यूटोमेरिज्म, मतलब ट्यूटोमेरिज्म की स्पेलिंग पता नहीं, देख लेना, होगा। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ। क्या यहाँ होगा? ये सर एक से, ये वाई है, ये जेड है, डबल बॉन्ड है, जेड के पास हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे ट्यूटोमेरिज्म नहीं होगा। बताओ ट्यूटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? बताओ फटाफट। एक्स वाई जेड, कंडीशन लिखो। जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड या
डबल बॉन्ड सीधा आए। डबल बॉन्ड कैसे भी आ सकता है, अपन को एक्स वाई जेड काउंट कर देखना है वहां से। और क्या था, एक्स वाई जेड सीधा है जरूरी नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जरूरी नहीं है कि एक्स की ज्यादा हो, सॉरी जेड की ही ज्यादा हो। एक्स और वाई की भी हो सकती है। समझ में आया? जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स और वाई, सॉरी जेड की ज्यादा हो, एक्स वाई की भी हो सकती है। जरूर नहीं है कि डबल बॉन्ड सीधा ही आए, कैसे भी आ सकता है। अपन को वहां से एक्स वाई जेड काउंटिंग करके देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्स के पास डबल बॉन्ड है, जेड के पास हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्यूटोमेरिज्म। ठीक है। ट्यूटोमेरिज्म स्ट्रक्चर एक्स वाई, क्या बताया, हाँ एक्स वाई जेड। ये एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने आपके सामने, ठीक है। ट्यूटोमेरिज्म क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि ये बनेगा एच एक्स, नहीं सॉरी एच एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड। हाइड्रोजन का माइग्रेशन इज कॉल्ड ट्यूटोमेरिज्म। समझ में आया? हाइड्रोजन का माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पर होगा, उस फिनोमेना को ट्यूटोमेरिज्म बोलेंगे। लिख लो इसको, हाइड्रोजन का माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह होना या होगा, लिख दो होगा, तो वो ट्यूटोमेरिज्म। समझ में आया बात को? अच्छा, तो ये चीज क्लियर है। अब मैं आगे एक और एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। अम, बताओ इसमें ट्यूटोमेरिज्म होगा नहीं होगा? माइग्रेशन करो हाइड्रोजन का, चलिए। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या बनेगा?
ठीक है। ये होमवर्क दे रहा हूँ, करके इसका स्ट्रक्चर बनाना। इसका माइग्रेशन, हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवाना, इसका स्ट्रक्चर बनाना, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। इसका कराओ। मैंने क्या बोला था, जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड सीक्वेंस में है, डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है, सीधा है, कैसे भी आ सकता है। तो एक्स वाई जेड क्या होता है, या जब ट्यूटोमेरिज्म होगा तो ये इसके पास चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। हाई मतलब इधर दो है, किधर से भी आप करा सकते हो माइग्रेशन हाइड्रोजन का, दोनों सेम स्ट्रक्चर है दोनों तरफ, तो दोनों में से किसी भी तरफ आप हाइड्रोजन का माइग्रेशन करा सकते हो। तो जब इसका माइग्रेशन कराओगे आप, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा H3, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH2 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये सफिक्स बनता है, यहाँ पे ओल बनता है, तो ये जो इसका कॉमन नेम होता है ना कंपाउंड का, वो इनोल होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसको मैं और लिखना था मेरे को, लेकिन क्या है कि बहुत कुछ हो जाएगा सब कुछ। एक्स वाई जेड मैंने बताया, ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कीटो प्लस इनोल ट्यूटोमेरिज्म होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे होता है वो कीटो, जो होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा गया है, तो उसके हिसाब से 75% कीटो होता है, 25% इनोल होता है। कंपाउंड यही बनेगा फाइनल, वो मैंने वहाँ पे एक साथ मिक्स नहीं किया, क्योंकि फिर वो आप समझ नहीं पाते क्या कर दिया ये। मान लो एक और कंपाउंड में देता हूँ आप लोगों को, दोनों तरफ सेम है। दिस वन इज एक्स, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, दिस वन इज जेड। दोनों तरफ किसी से भी, किधर भी तरफ से आप हाइवर वो माइग्रेशन करा सकते हो। तो ये CH3CH2COH, इसका कोई का भी हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH CH3 हो जाएगा। ये अपने पास फाइनल कंपाउंड बन जाएगा।
देखो इधर भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है दो, इसके पास भी क्या है, दो अल्फा हाइड्रोजन है। एक होमवर्क देता हूं मैं आप लोगों को, ये आपका होमवर्क है, इसका करना आप हाइब्रिडाइजेशन। देखो इधर और इधर सेम है, इधर भी थ्री अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी थ्री अल्फा हाइड्रोजन, तो किधर से भी आप माइग्रेशन कर सकते हो। टोटल सिक्स अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं अपने पास टोटल। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। अब देखो एक वो लिख लो, अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो कंपाउंड इनोल ज्यादा बनाएगा। ये लिख लेना एक केस है, अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे किसी भी कंपाउंड में तो वो वहां पे इनोल ज्यादा बनाएगा। लिखा आप लोगों ने? करो इसको, कैसे माइग्रेशन होगा इसका? डबल बॉन्ड है, एक्स वाई जेड, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चलाओ, यहाँ से यहाँ, इसको ओपन करके देख लेना। जैसे ये सी एच, सी डबल बॉन्ड हो तो है ही, इसको हाइड्रोजन को एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ से यहाँ ले जाओ, यहाँ से यहाँ ले जाओ, क्या बन जाएगा अपने पास? सी एच थ्री, सी डबल, सॉरी एन एच, यहाँ इसके पास शायद ओ एच आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये सी एच थ्री है, मैंने गलत कंपाउंड बना दिया आपको। अब आप जब तक यहाँ सोच रहे होंगे सर हाइड्रोजन इसके पास भी इसके पास भी, हम माइग्रेशन किधर से कराएं? आप न्यू भी बना सकते हो, न्यू भी बना, पर एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे ये होता है कि हाइड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो हाइड्रोजन का माइग्रेशन जल्दी कर देता है। यार ये गलत कर दिया क्या अपन ने? सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा करते हैं अपन इसको। सही तो किया है अपन ने। हाँ आप ये चीज याद रखो, सही है वो। आप एक चीज याद रखो कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, मान लो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन का जो शिफ्टिंग है आसानी से कर देगा वहां पर। लिखा हूँ उस लाइन को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग आसानी से
कर देता है। ये मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना इसको। अब देखो यहाँ पे क्या है, बड़ा एल्काइल है या छोटा एल्काइल है, क्या है ये कीटोन। एक्चुअली क्या होगा, कीटोन के केस में अगर छोटा एल्काइल बड़ा एल्काइल दिया जाए, आप इसका ट्यूटोमेरिज्म तो कर ही लोगे, एक्स वाई जेड मान के, माइग्रेशन सॉरी। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, कंडीशन, जो छोटा एल्काइल होगा ना, ये जल्दी हाइड्रोजन दे देगा। एल्काइल कीटोन के केस में दो दो अलग अलग एल्काइल होंगे, लिखो कीटोन केस में अलग अलग अल्काइल होंगे, छोटा वाला आसानी से हाइड्रोजन देता है। इसका बना लेना, ये यहाँ हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, OH बन जा। तो ट्यूटोमेरिज्म अपना खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।